नुकसान का जायजा राहुल गांधी ने लिया है और इस नुकसान के बाद अभी भी वो पुंछ में मौजूद हैं। पीड़ित परिवारों से भी नेता प्रतिपक्ष ने भेंट की, उनके साथ मुलाकात की और अपनी जो संवेदनाएं हैं वो भी उन परिवारों के साथ, उन परिजनों के साथ रखी जिन्होंने वहां पर अपने लोगों को खोया है या जिनका नुकसान हुआ है। आपको बता दें 22 अप्रैल को जब पहलगाम में बड़ा हमला हुआ, आतंकवादियों ने वहां पर हमारे 26 लोगों को, निहत्थे लोगों को मार गिराया, नाम पूछकर, धर्म पूछकर मार गिराया, जिसके बाद एक आक्रोश की सीमा वो बाहर चली गई और पूरे देश में, समूचे देश में ये एक ही बात चल रही थी कि कब पाकिस्तान का बदला लिया जाएगा और वो बदला सरकार ने बखूबी निभाया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भी पाकिस्तान ने वहां से प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान किया, लेकिन पुंछ का जो इलाका है वहां पर कुछ नुकसान देखने को मिला है। आज आपको सुनाते हैं जरा, राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे उन्होंने क्या कुछ कहा है। And we are very, very proud of you. And now, शानवाज सर, now you've seen a little bit of danger, you've seen a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? get up. So what were you feeling? Stand up and say yes. You lost your good friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको। चलो ना, उनको देखना, बच्चों को पीछे मेरे से आगे भी हो रही। अरे चलो ना, छोड़ो ना, मैं आपको चलो। अच्छा, क्या करते थे? कुछ लोगों से बातचीत भी की है और उनसे संवेदना प्रकट की। तो लगातार आपको बताना चाहेंगे, दौरे जो हैं वो पुंछ के चल रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और अब देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज पुंछ में पहुंचे। तस्वीरें भी आपके सामने और उनके ऊपर, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उनमें उनके साथ जम्मू कश्मीर के बड़े नेता भी शामिल हैं। अब बात डोडा की होगी। डोडा में सेना ने एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है जिससे अब उन्हें मदद मिलेगी और आतंकियों का खात्मा होगा। ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, आतंकियों से लोहा लेंगे डोडा के विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी वीडीजी। अब आतंकियों से लोहा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। भारतीय सेना डोडा में वीडीजीज को प्रशिक्षण दे रहा है और इस प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें सिखाने के बाद उन्हें तैयार किया जाएगा कैसे आतंकवादियों के साथ मुकाबला करना है। हालांकि ये बात नहीं है, इससे पहले भी आतंकियों को या खत्म करने के लिए, आतंकियों का सामना करने के लिए वीडीजीज का इस्तेमाल किया गया है और वीडीजीज ने बखूबी निभाए भी है। कई जगहों पर वीडीजीज ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर वीडीजीज ने मुकाबला किया है। 1999 या 2000 के आसपास जब वीडीजीज आई, उस समय वीडीसीज कहा जाता था, विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता था और इस विलेज डिफेंस कमेटी ने बहुत बड़ा रोल पिछले 20 सालों में निभाया। उसके बाद अब इन्हें वीडीजीज कहा जाता है और वो अभी भी इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ नए वीडीजीज जोड़े गए हैं, कुछ नई कमेटीज जोड़ी गई हैं, कुछ नए ग्रुप्स बनाए गए हैं। उनको तैयार करने के लिए फिलहाल ये प्रशिक्षण डोडा के अंदर सेना की तरफ से दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे सेना कैसे इन लोगों को तैयार कर रही है और जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसमें कैसे वीडीजी जो है उनका सामना करे, उसको लेकर उन्हें तैयार किया जा रहा है। विकास मनहास हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। विकास, वीडीजीज को प्रशिक्षण करना और आतंकवादियों के साथ कैसे सामना करना है, आतंकवादियों के साथ कैसे मुकाबला करना है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन विकास, ये हम नहीं भूल सकते कि जो वीडीजीज हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाए है आतंकवादियों को सामना करने के लिए पिछले 20 या 25 साल में।
जी शीतल, ये कोई नहीं भूल पाएगा क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट हो या फिर किश्तवाड़ के अंदर ये तमाम जगहों पर बीडीजी ने अपना अहम रोल जो है उस टाइम से निभाया है। 1990 से लेकर आज तक यानी 30 साल बीत चुके हैं जहां पर उन्होंने अपने परिवार के साथ पूरे गांव को बचाया है, क्योंकि इस तरह का थ्रेट जो है उस टाइम पर भी देखने को मिलता था। फिलहाल बीडीजी के जितने भी अब नए मेंबर एनरोलमेंट ले रहे हैं इसमें, जो लगातार इस तरह से उनको राइफलें मिल रही है, उसके बाद उन्हें जो है इंडियन आर्मी अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग दे रही है ताकि किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है या फिर टेररिस्ट को जो है किस तरह से मार गिराना है। क्योंकि लगातार आतंकवादियों की एक्टिविटी या फिर समाज में जो गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही है उसको सामना करने के लिए तमाम लोगों को तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय में कहीं पर भी कोई इस तरह की कोई गतिविधियां देखने को मिलती है या फिर गांव में कोई हमला देखने को मिलता है, क्योंकि आतंकवादी लगातार पहाड़ी वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं जहां पर इस तरह की चीजें जो है करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल विकास, देखिए बहुत बड़ी बात है और सेना की तरफ से ये बहुत बड़ी पहल की जा रही है। अक्सर समय समय पर वीडीजीज ने सेना के साथ मिलकर या पुलिस के साथ मिलकर कई सारे ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया है, क्योंकि इसका दोहरा फायदा होता है। एक तो वो लोकल होते हैं, उनकी सारी जगहों का पता होता है, सारे रास्ते पता होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा उन्हें होता है। ये जो प्रशिक्षण है इसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्या क्या चीजें मुख्यतः इनको वहां पर सिखाई जा रही हैं? देखिए शीतल, इससे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए लगातार डोडा के अंदर इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी भजरवा के अंदर एक ऑर्डर भी जारी हुआ है और इससे पहले भी कुछ लोगों से जो सोर्स थे उससे पता चल रहा था कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है कई जगहों पर बंद कर दी है, क्योंकि कई लोग जो है एंटी नेशनल एलिमेंट जो है इस तरह से फैला रहे हैं, लगातार इस तरह की चीजों को देश के अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने वीपीएन को जो है बंद कर दिया था। ये तमाम चीजों की गतिविधियां, और ऐसे में बीडीजी को जहां पर एक तरफ लगातार चाहे फिर पुलिस हो या फिर इंडियन आर्मी हो, लगातार इन्हें ट्रेनिंग सेशन दे रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे फिर डोडा की जो भी जगहें हो वहां पर इन्हें तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में आतंकवादियों के साथ लड़ा जा सके। और कई जगहों पर आर्मी की हेल्प करते हैं, जहां पर पुलिस की हेल्प करना हो, क्योंकि ये तमाम जगहें, तमाम लोकेशनें जो भी हाइड आउट होते हैं उन तमाम जगहों पर संभालने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में लगातार ये लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ में खड़े होते हैं। बिल्कुल विकास, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, बहुत सारे मौकों पर वीडीजीज ने ये काम करके दिखाया है। पुलिस के साथ कई बार संयुक्त रूप से अपने कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले हैं और कई बार शहादत भी प्राप्त की है विकास, वो हम नहीं भूल सकते। आतंकियों ने इनको निशाना भी बनाया है, वो पल, वो दिन भी हमने देखे हैं। हालांकि देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन दूसरा पहलू मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इनके सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार इनकी मांगे भी रही हैं। देखिए बीडीजी का काफी लंबे समय से उनकी मांग है और लगातार वो जो है इस तरह से डिमांड भी कर रहे हैं यहाँ की सरकार से कि कम से कम उन्हें जो सैलरी इनहेंसमेंट जो है उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए एक राइफल को संभालना, अपने घर में रखना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से घर की रखवाली करना, ये तमाम चीजें, और उसके बाद पूरे गांव को, और ऐसे कई जगहें हैं आज के समय में भी जहां पर रात के समय में भी ये लोग जो है ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और अपने गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और कोई भी गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही है, यहाँ की एजेंसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरह की मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है, जहां पर ये तमाम लोग जो है जॉइंट सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाते हैं और कई जगहों पर इस तरह से मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने का भी प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल विकास, लेकिन ये जो ट्रेनिंग कैंप या ये जो प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, क्या इसका सीधा संदेश ये समझा जा सकता है कि हमारे देश की सेना हो, हमारे देश की पुलिस हो, हमारे देश के वीडीजीज हों या हमारे देश के आम नागरिक हों, वो भी इन परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुश्मन का जवाब कैसे देना है वो भारत का हर एक नागरिक जानता है। वीडीजी लगातार डोडा एरिया, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज इस तरह से रही है और यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया, यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है और लगातार कई जगहों पर हिंदू किलिंग जो है देखने को मिली है 2000 के आसपास में। तो ऐसे में गांव को प्रोटेक्ट करना आज ऐसा समय है जहां पर वीडीजी को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ में वहां के लोग खुद जो है सामने निकल कर आ रहे हैं कि हमें राइफलें दे दीजिए, बाकी हम जो है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए देंगे। लेकिन ऐसे में भी रहती है, क्योंकि ऐसे में अंडर
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। आपकी आवाज़ भी कट रही है। विकास मनास डोडा से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल विडजीज को वहां पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें आतंकवादियों से कैसे लोहा लेना है उसको लेकर सेना वहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है सेना की तरफ से। और ये बहुत बड़ी चीज़ है आने वाले समय में आतंकियों के खात्मे के लिए, आतंकियों के साथ मुकाबला करने के लिए ये अभी से तैयार हो रहे हैं। अब बात उस खबर की करेंगे जो खबर इस वक्त न सिर्फ देश बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में गूंज रही है। वो इंडस वाटर ट्रीटी है और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद कार्य में आई है। जलाशय को 402.5 मीटर तक भरने की ये केंद्रीय योजना है और पहले जलाशय को 392 मीटर तक रखा था। और ये खबर जो है ये शाहपुर कंडी बांध की मैं आपको बता रहा हूँ। शाहपुर कंडी बांध परियोजना के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी को रोकना है तो पानी को न सिर्फ रोकना है, उसको डाइवर्ट करना है, कहां रखना है, कहां स्टोर करना है, किस तरफ उसे रखना है, ये तमाम चीजें इस पर अभी भारत सरकार की तरफ से प्लानिंग शुरू हो रही है। और जो नदियां जम्मू कश्मीर के रास्ते बहकर पंजाब से चलते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं या राजस्थान या अन्य जितने भी राज्य हैं जहां से भी गुजरकर पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, उनको फिलहाल भारत ने रोक लिया है। जो एक इंडस वाटर ट्रीटी, एक बड़ा समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, इस समझौते को पहलगाम हमले के बाद भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सस्पेंड किया था और उसके बाद भारत ने अपनी नई प्लानिंग शुरू कर दी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये शाहपुर कंडी बांध है कठवा में, जहां पर इस परियोजना के कार्य ने रफ्तार पकड़ी है। और जाहिर सी बात है रफ्तार पकड़ने के बाद इसके सीधे संकेत ये निकल कर आ रहे हैं कि वहां पर आने वाले समय में बहुत जल्द इस पानी का इस्तेमाल कर वहां पर एक नया जो एक रूप है वो देखने को मिल सकता है। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मैं जरा रंजीव से पूरी जानकारी लेता हूं इस बांध को लेकर और इस बांध को वहां पर जो कार्य हो रहा है उन तमाम चीजों को लेकर। रंजीव, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे सस्पेंड किया गया है भारत सरकार की तरफ से और इसको लेकर अभी भी भारत सरकार अडिग है, अटल है, ये साफ स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान को तब तक पानी नहीं देंगे जब तक ना वो आतंकवाद खत्म करेगा। जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल भारत में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। और इसके समर्थन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बार कहा है कि मैं इस समझौते के हित में नहीं हूं, ये नहीं होना चाहिए, इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत में होना चाहिए। तो क्या इसके डाइवर्जन में अब ये काम हो रहा है इस बांध में, क्या आपको लगता है कि ये एक आने वाले समय में बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है? बिल्कुल शीतल, मैं यहाँ पे एक चीज वाजे करूं कि जो शाहपुर कंडी बांध परियोजना है ये रावी दरिया पर पंजाब की सीमा और जम्मू कश्मीर की सीमा के बीच जो है ये बनाया जा रहा है। और इसमें जो काम जो है वो साल 2019 में इसका काम शुरू हुआ था, जब पहलगाम में पुलवामा में जब हमला हुआ था, जब सीआरपीएफ की गाड़ी पर, उसके बाद से ही सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर जो है वो काम शुरू कर दिया गया। अब पहलगाम हमले के बाद इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया, स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के हिस्से का जितना भी पानी है उसको खुद जहाँ के लोग जहाँ की किसान जो है वो इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते जो शाहपुर कंडी बांध परियोजना, इसका काम अंतिम चरण में है। जलाशय को भरने का काम जो है वो तेजी से जारी है। पहले इसको 392 मीटर तक भरना था, लेकिन अब इस सिंधु जल संधि समझौते को रद्द होने के बाद इसको 402 मीटर तक भरा जाएगा। इससे यहाँ से जम्मू कश्मीर के 2 जिले खासकर कठुआ और सांबा के करीब 32,173 हेक्टेयर भूमि पर जो है पूरा साल सिंचाई के लिए पानी जो है वो किसी बिनम के मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ 5,000 हेक्टेयर पंजाब की भूमि को भी सिंचित किया जाएगा इस पानी से। और साथ में 206 मेगावाट का एक पन बिजली परियोजना भी तैयार की जा रही है यहाँ पर, और इसके ऊपर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। अभी जलाशय जो भरने का काम है वो फरवरी माह में शुरू हुआ था। अभी जुलाई तक 392 का जो आंकड़ा है जो पहले वाला वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को आने वाली नहरें हैं उन पे पानी दिया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसको लेकर काफी लंबे अरसे से, क्योंकि 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में इसको विकसित किया गया था। 90% जो वित्त
वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो इस बांध के चलते, क्योंकि रावी तवी इरिगेशन कैनाल जम्मू कश्मीर में बने हुए 40 साल हो गए, लेकिन उसमें जो पंजाब से लेने वाला पानी था, उसमें पानी लेना था, जो मुआहदा हुआ था जब रंजीत सागर डैम बना था, तो उस दौरान 1150 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली नहर जो कठुआ से लखनपुर से लेकर रंजीव, ये जरा बताइएगा, जो किसान पूरी तरह से पानी पर निर्भर हैं या अपनी खेती पर निर्भर हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी? क्योंकि जब पानी नहीं होता या तो वो बारिश पर निर्भर रहते हैं या कोई सिंचाई का दूसरा तरीका ढूंढा जाता है, जबकि यहाँ पर 8 से 9 मीटर की बढ़ोतरी हो रही है, 392 से लेकर 402 अब इसको किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पानी की जो सतह है वो काफी ऊपर आएगी और इसका सीधा फायदा होगा। तो उन किसानों को कितनी राहत मिलेगी जो पूरी तरह से खेतों पर ही निर्भर है, खेती बाड़ी पर निर्भर है? देखिए शीतल, यहाँ पर इस नहर को चलाने, जहाँ इस बांध के परियोजना को जैसे ही शुरू होगी, पूरा इलाका जम्मू कठुआ से लेकर जम्मू तक का तवी रिवर दरिया तक का इलाका जितना भी है वो सारा हरित क्रांति यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि साल के 12 महीने इस नहर में पानी भरा रहेगा। क्योंकि पहले जो रावी तवी कैनाल थी, वहाँ जो लखनपुर से जो पानी आता था वो पंजाब की तरफ से मात्र 100 क्यूसेक पानी जो भी पंप लगाकर हम रावी दरिया के उठाते थे, लेकिन उसकी जगह पर अब 1150 जो मुआहदा हुआ था उस दौरान पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच, अब वो हमारे हक का पानी जो है हमें मिलेगा, जिसके कारण इस इलाके के जो किसान हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बदल जाएगी इस परियोजना के बाद कि इस इलाके में विकास की लहर हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस नहर से जो गुजर रही है रावी तवी इरिगेशन कैनाल, जो इसका प्लान है, उसके प्लान के मुताबिक कई जगहों पर इसको कंडी के इलाके में भी पाइपें और पंप लगाकर पानी ऊपर के इलाके में भी, जहाँ बंजर रहती है भूमि, वहां पर भी ले जाने की योजना थी। अब देखना होगा कितनी जल्द इस पर काम होता है, लेकिन ये काम जो है शाहपुर कंडी बांध परियोजना का अभी अंतिम चरण पे है। सबसे ज्यादा तेजी अब तब आई है जब सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान के साथ था उसको स्थगित किया गया सरकार द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों को अपडेट कराया। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सिंधु जल समझौते के बाद पानी को डाइवर्ट करने के लिए एक जो बांध जिसका काम चल रहा है कठुआ के अंदर, वो फिलहाल अंतिम चरणों में उसका कार्य है और बहुत जल्द उससे फायदा कठुआ, सांबा और पंजाब के जो नज़दीकी इलाके हैं उनमें भी होने वाला है। एक और बड़ी खबर आपको जरा बताएंगे डोडा से, जहां पर खराब हालत में पुल डोडा है। पुल डोडा का वाटर स्पोर्ट्स पार्क जो है वो पूरी तरह से खराब हालत में नजर आ रहा है। वाटर स्पोर्ट्स पार्क प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो चुका है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई लाभ वहां पर नहीं मिल रहा है। बीडीए द्वारा वाटर स्पोर्ट्स पार्क का निर्माण किया गया, लेकिन कोई वहां पर इसका फायदा नहीं उठ रहा है और ना ही फायदे की तरफ इसे सोचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो वाटर पार्क पुल डोडा में बनाने की कोशिश हुई है या बनाया जाना है, वो पूरी तरह से त्रस्त पड़ा हुआ है। उसका कोई भी फायदा आम लोगों को नहीं हो रहा है जिस उद्देश्य के साथ उसे बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, खराब हालत में है ये पुल डोडा का वाटर स्पोर्ट्स पार्क। ये वाटर स्पोर्ट्स पार्क जो है वो प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो चुका है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीडीए द्वारा ये इस वाटर स्पोर्ट्स पार्क का निर्माण किया गया, लेकिन ये निर्माण जो है ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घास फूस वहां पर बनी हुई है और इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा है। वसीम गत्तू डोडा से संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। मैं सीधे वसीम का रुख करना चाहूँगा। वसीम, वाटर पार्क को लेकर क्या खबर है? क्योंकि निर्माण तो किया गया, लेकिन उसके बाद ये जिस तरह से वहाँ की तस्वीर बन रही है, ये कुछ सवाल भी खड़े कर रही है बीडीए पर, जिसने भी बनाया है। तो कुल मिलाकर इतना काम इस पर जब हुआ है, पैसे लगे हुए हैं, तो इसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल शीतल, देखिए एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल उठ रहा है आज की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ बरसों पहले वाटर स्पोर्ट्स पार्क जो है डोडा के पुल डोडा यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल का जो वार्ड नंबर 1 है वहां पे वाटर स्पोर्ट्स पार्क बनाई गई थी। और आज की तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ बरसों पहले जब ये बनती है, भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को जरूर ये चीज पता थी कि यहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स पार्क कामयाब नहीं हो सकती है, मगर जबरदस्ती इस इलाके के अंदर ये बनाई। अगर वो बनाई गई
तो उसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया? जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए वहां पे जो अलग अलग चीजें बनाई, जिसमें वॉशरूम की खस्ता कंडीशन आप देख रहे हैं, अंदर उस वॉशरूम के अंदर पेड़ है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आप ये देख लीजिए कि पुलडोडा की जो वाटर स्पोर्ट्स पार्क है, वहां पे लोग आज बेड़े चराने आ रहे हैं। जिस तरह से आप टीवी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की है दिखाने की, और बार बार जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश की। यहाँ की सिविल सोसाइटी मीडिया के सामने आई, उनने पूरी कोशिश की कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझेगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिल सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की कंडीशन इस वक्त बनी हुई है। तो जरूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत थी। और इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन रह चुकी है, हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका ये जरूर मानना था कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा। और जिला डोडा के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत कम पार्क्स हैं, लोग जहां पे शाम को टहलने वगैरह जाएं, तो एक ये बहुत अच्छा कदम उठा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। आज आप देख रहे हैं कि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी पे जरूर सवाल उठ रहे हैं, जहां पे लाखों करोड़ों पैसे वहां पे खर्चे हैं, उसकी आज बद से बदतर हालत है। और शीतल, आप देख सकते हैं कि डोडा का जो असर इलाका है, कुछ पार्ट्स हमने देखा कि पानी के बीचों बीच वहां पे है, जिसमें 2 बोट्स हैं जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं, वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और साथ साथ में जो वाटर स्पोर्ट्स पार्क का एक वो पूरा ढांचा था, लेकिन वो भी आपको वहां पे वसीम, देखने को मिलेगा। जिस उद्देश्य के साथ कितना बड़ा है जी, जिस उद्देश्य के साथ इन कामों का निर्माण होता है, इतना पैसा खर्च होता है, तो उसको पूर्ण रूप से तैयार क्यों नहीं किया जाता? कहां पर अड़चन आती है? पॉलिटिकली कोई अड़चन आती है या फिर एक लापरवाही का नतीजा है जो हम देख रहे हैं? देखिए शीतल, यहाँ के लोगों का मानना है कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बननी चाहिए, जैसे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन कई सारे इलाकों के अंदर है, जैसा देसा है, साथ साथ में लाल द्रमन है, नागनी है, ये इलाके जो है, यहाँ पे भी जिस तरह से भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जिला को भी बनाया जा सकता था डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि उसके बाद निगरानी रहती, कंसर्न डिपार्टमेंट जागता और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर काम करती। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई सारी उम्मीदें यहाँ के एक यंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी हैं, उनसे कई सारी उम्मीदें हैं कि अगर वो इस तरफ ध्यान देंगे, जब भी पानी का लेवल डोडा के पुलडोडा इलाके का बढ़ता है, उसके बाद आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बिल्डिंग भी उसी के अंदर उसी के चपेट में आ जाती है। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से ज्वाइन होने के लिए। बहुत ये बड़ी बात है, फिलहाल इसका काम शुरू हो गया था लेकिन अभी इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है, जिसको लेकर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यात्रा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा इत्यादि के प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास की इमारत में मरम्मत के साथ साथ रंग रोगन का काम भी जोरों पर चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी दौरे कर कामकाज का जायजा ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इस समय तैयारियां शुरू हो चुकी है। भगवती नगर स्थित यात्री निवास में इस समय मौजूद हूं, जहां पे तैयारियां शुरू की गई है और रंग रोगन इस समय किया जा रहा है। अमरनाथ यात्री जो यहां पर पहुंचेंगे, उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने और साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए इस समय तैयारियां जो है वो की जा रही है। जहां पर आप देखिए रंग रोगन यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो जिस प्रकार से बताया गया है कि विभाग के द्वारा यानी कि 15 जून तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ 5 नए कमरे और साथ ही साथ 3 नए शौचालय का निर्माण कार्य भी जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर अधिक जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे और ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर जो है वो निगरानी भी रखी जाएगी ताकि अमरनाथ यात्री यानी कि यात्री जो यहाँ पर यात्री निवास में पहुंचेंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और बेहतर उन्हें सुविधा मिले, इसका पूरी तरीके से जो है वो ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, जिसके लिए अधिक कैमरे भी यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे ताकि पूरी तरीके से यात्री निवास की निगरानी जो है वो रखी जा सके। और इस समय आप देखिए पूरी तरीके से इस समय जो है वो काम किया जा रहा है, रंग रोगन का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। और अंतिम डेट की अगर बात करें तो विभाग के द्वारा 15 जून तक जो है वो काम को पूरा करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, जहां पर 4 लाख से भी ज्यादा पंजीकरण जो है वो यात्रियों ने करवाया है और इससे भी ज्यादा उम्मीद जो
है यानी कि इस बार जो है वो भारी यात्री आने की संख्या जो है वो यात्री की ज्यादा आने की जो है वो उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और 9 अगस्त को अमरनाथ यात्रा जो है वो कंक्लूड होगी, जिसको लेकर आप देखिए यात्री निवास में यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें बेहतर सुविधा मिले, हर एक फैसिलिटी मिले, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो है वो रंग रोगन किया जा रहा है। आप देखिए काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है ताकि जो यात्री यहाँ पर पहुंचे उसे बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। और यहाँ पर 5 नए कमरे भी और साथ ही साथ 3 नए शौचालय का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक यात्री यानी कि जो पिछले साल यात्री यहाँ पे ठहरे थे उससे भी अधिक यात्री जो है वो यहाँ पर ठहरे और बाबा भोलेनाथ के जो है वो दर्शन करें, क्योंकि यात्री निवास भगवती नगर स्थित यात्री निवास वो यात्री निवास है जहां से तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है वो आगे जो है यात्री अपना सफर तय करते हैं, यानी कि बाबा भोलेनाथ के जो है कश्मीर घाटी के लिए रवाना होते हैं और बाबा भोलेनाथ के जो है वो दर्शन करते हैं। फिलहाल तमाम यहाँ पर तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है और 15 जून तक जो है यानी कि काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।